राधे राधे। आप सुन रहे हैं भक्ति मार्ग के साधन। आज का विषय है वर्ण, जाति, कुल, विद्या, धन आदि का अभिमान नहीं करना चाहिए। बहुत से व्यक्ति अपने को ही सर्वगुण संपन्न, रूप, वर्ण, कुल में सबसे उत्तम और सब प्रकार की सिद्धियों से युक्त मानकर झूठे अहंकार में डूबे रहते हैं। अहंकार से ही अभिमान आता है। मनुष्य अपने संकुचित दायरे में ही बंद रहता है। इस अभिमान का परित्याग कर देना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से यह मनुष्य की गिरावट का सूचक है। अभिमानी व्यक्ति अपने सामने दूसरों की श्रेष्ठता और उत्कृष्टता को कुछ नहीं समझता। उसकी अच्छी ग्रहण करने योग्य बातें भी नहीं सुनता। दम और मिथ्या गर्व के मार्ग पर चलने से उसका पतन बड़ा ही विनाशकारी सिद्ध होता है। रावण बड़ा विद्वान एवं बुद्धिमान ब्राह्मण था। उसे अपनी विद्या बुद्धि का बड़ा गर्व था। इस अभिमान में वह इतना लिप्त हो गया कि उसे उचित अनुचित का विवेक ही न रहा। उसने जगजननी माता सीता का हरण किया और अपने वंश के विनाश का कारण बना। कंस बड़ा अभिमानी राजा था। उसका अभिमान स्वयं से कृष्ण ने खंडित किया था। इसी प्रकार के अनेकों बड़े बड़े अभिमानी राजाओं और शक्ति के मद में चूर रहने वालों का गर्व चूर्ण हुआ है। अभिमानी विद्वानों की विद्वत्ता गिर गई है। विद्वत्ता के साथ नम्रता, शक्ति के साथ सौजन्य, धन के साथ उदारता का महत्व है। यदि नम्रता, सौजन्य और उदारता नामक दैवी गुण न हो तो शक्ति दुराग्रह में परिणत हो जाती है। अभिमान एक झूठा नशा है जिसका मद मनुष्य को अंधा कर देता है। साधारण व्यक्ति भी अफसारी की कुर्सी पर बैठकर पद के मद में कुछ का कुछ हो जाता है। सभी वर्ग, जातियां, कुल योग्यता के अनुसार अच्छे हैं। किसी को दूसरे की अपेक्षा अभिमान नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित 26 दैविक गुणों को धारण करने और इनका उत्तरोत्तर विकास करने से हम सच्चे अर्थों में मनुष्य बन सकते हैं। जिस प्रकार फूल सवेरे के प्रकाश को लेने के लिए पंखुड़ियां खोल देता है, उसी प्रकार आप भी इन दैवी संपदाओं को अपने चरित्र में लाने के लिए और ईश्वर के दैदीप्यमान प्रकाश को भीतर आने देने के लिए अपनी आत्मा को खुला रखिए। देवत्व में ही मनुष्य का सर्वोच्च विकास है। ऊपर के गुणों को धारण करने से मनुष्य नित्य श्रेष्ठता की ओर बढ़ेगा। श्रेष्ठ वस्तुओं को देखेगा, श्रेष्ठ चिंतन करेगा, श्रेष्ठ विचार करेगा और श्रेष्ठ कार्य करेगा। इस प्रकार इन दैवी संपदाओं के विकास से मनुष्य उच्चतम श्रेष्ठता को प्राप्त होगा। जय श्री राधे।